बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कलाम इंसान चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में रमज़ान की तारीफ़, महीनों के नाम की वजह और सोने के दरवाज़े वाला महल, एक खूबसूरत बात बयान की जाएगी। तो कंप्लीट वॉच करें वीडियो। तर्जुमा कंजुल ईमान। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फ़ैसले की रोशन बातें। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बड़ाई बोलो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की और कहीं तुम हक गुज़ार हो। इस आयत मुक़द्दसा के इब्तदाई हिस्सा शहर रमज़ानुल-लज़ी के तहत मुफ़स्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर नईमी में फ़रमाते हैं कि रमज़ान या तो रहमान अज़्ज़ा वजल की तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम है, चूँकि इस महीने में दिन रात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत होती है, लिहाजा इसे शहर रमज़ान यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महीना कहा जाता है। जैसे मस्जिद व काबा को अल्लाह ताला का घर कहते हैं कि वहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के काम ही होते हैं, ऐसे ही रमज़ान अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महीना है कि इस महीने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ही काम होते हैं। रोज़ा तरावी वगैरह तो हैं ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल के, मगर बहालत रोज़ा जो जायज़ नौकरी और जायज़ तिजारत वगैरह की जाती है वो भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के काम करार पाते हैं। इसलिए इस माह का नाम रमज़ान यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महीना है, या ये रमज़ा से मुश्तक है। रमज़ा मौसम खरीफ की बारिश को कहते हैं, जिससे ज़मीन धुल जाती है और रबी की फसल खूब होती है। चूँकि ये महीना भी दिल के गर्दो गुबार धो देता है, इंसान के गुनाहों को धो देता है, और इससे आमाल की खेती हरी भरी रहती है, इसलिए इसे रमज़ान कहते हैं। सावन में रोज़ाना बारिशें चाहिए और भादों में 4, फिर आषाढ़ में 1, इस एक से खेतियाँ पक जाती हैं। तो इसी तरह 11 महीने बराबर नेकियां की जाती रहीं, फिर रमज़ान के रोज़ों ने इन नेकियों की खेती को पका दिया। या ये रमज़ से बना जिसके मायने हैं गर्मी या जलना, चूँकि इसमें मुसलमान भूख प्यास की तपिश बर्दाश्त करते हैं, या ये गुनाहों को जला डालता है, इसलिए इसे रमज़ान कहा जाता है। कंजुल अमाल की 8वीं जिल्द के सफ़र नंबर 217 पर हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत नकल की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने का नाम रमज़ान रखा गया है क्योंकि ये गुनाहों को जला देता है। महीनों के नाम की वजह। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसम में जो महीना था उसी से उसका नाम हुआ। जो गर्मी का महीना गर्मी में था उसे रमज़ान कहा गया, और जो मौसम बहार में था उसे रबीउल अव्वल, और जो सर्दी में था जब पानी जम रहा था तो उसे जमादिउल अव्वल कहा गया। इस्लाम में हर नाम की कोई ना कोई वजह होती है और नाम काम के मुताबिक रखा जाता है। दूसरी इस्तिलाहात में ये बात नहीं। हमारे यहाँ बड़े जाहिल का नाम मोहम्मद फ़ाज़िल, बुज़दिल का नाम शेर बहादुर वगैरह होता है। इस्लाम में ये ऐब नहीं। रमज़ान बहुत खूबियों का जामा था, इसलिए इसका नाम रमज़ान हुआ। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह, और आखिर रात तक बंद नहीं होते। आखिरी रात, रमज़ान की आखिरी रात तक ये बंद नहीं होते। जब कोई बंदा इस माह मुबारक में किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके हर सजदे के इवज़ यानी कि बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है, सुभान अल्लाह, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे, और हर दरवाजे के पट सोने के बने होंगे जिनमें याकूत सुर्ख जड़े होंगे।
پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایک درخت عطا کیا جاتا ہے، اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے، سبحان اللہ۔ خدا عز و جل کا کس قدر عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید بڑھا۔ اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمہ ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کا ذہن دے اور ہمیں رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔